हाँ, नया टॉपिक नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, स्केल देखा है, इंच इस टाइप से बना रहता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से कि 0 से? 1 से 0 से इस टाइप से रहता है। फिर 1 फिर रहता है कितना? 2 3 4 5 इसी टाइप से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, ये है इंच स्केल, लाइन पारने वाला, लाइन खींचने वाला। ठीक है, देख लो। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको बोला जाता है? जो 1 से शुरू हो। ठीक है ना, गिनती का पहाड़ा जो गिनती होता है ना, 1 से स्टार्ट होता है ना। मतलब कि प्रकृति मतलब नेचर, मतलब कि इस धरती में, इस नेचर में कुछ ना कुछ है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे याद रखो। तो 1 2 3 4 5 6, ये सब सारे आगे भी बढ़ेगा। तो ये सब सारे क्या है? प्राकृतिक संख्या है। बोल दिया जाएगा कि √3 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? रूट तो है ही, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट √3 है। और बोल दिया जाएगा 2.5 तब, ये भी नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अगर कह दिया जाए कि 1 2 3 1 2 3 4, कौन सा प्राकृतिक संख्या, कौन सा नहीं है? दोनों है। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। 1 2 3 1 2 3 4। अगर ये बताओ तो कौन सा इसमें ये है और ये नहीं है। ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या। अब समझो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोला जाता है? हाँ, पूर्ण संख्या उस संख्या को बोलेंगे जो प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 0 जुट जाएगा। पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 जुट जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से। ठीक है। हाँ, बस खाली 0 बैठ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से। हाँ, इंफिनिटिव तक चल जाओ, जहाँ तक जाए मन वहाँ तक चल जाओ, तो उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है। आओ, उसके बाद सम संख्या। सम संख्या को यहाँ पे लिखते हैं। सम संख्या किसको बोलेंगे? हाँ, जो 2 से भागा लग जाए। ठीक ना, 2 से एकदम कट जाए, वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। जैसे 5 होगा? नहीं, 2 से पूरी डिवाइड, भागा नहीं लग रहा। हाँ, 2 हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 इस टाइप से चलते जाओ। ये सब सारे 2 से डिवाइड हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो उस संख्या को बोलेंगे सम संख्या। और उसके बाद विषम संख्या। समझो, सब लिखवाएंगे, टेंशन ना लो। विषम संख्या किसको बोलेंगे? जो हाँ 2 से भागा ना लगे, मतलब 2 से नहीं कटे। ठीक है, 2 से डिवाइड ना हो। जैसे में 1 3 5 7 9 11 13, एक छोड़कर एक लेते जाओ, ये सब सारे। हाँ, देखो तो 413, ये भी क्या है? विषम संख्या है। 2 से लगाओगे ना, शेषफल में कुछ ना कुछ बचेगा, कटेगा पूरी नहीं। हाँ, क्योंकि लास्ट में 3 है। हाँ, 0 2 4 6 रहता है, तब जाकर पूरा डिवाइड होता है। तो विषम संख्या वह संख्या जो 2 से भागा नहीं लगे, उसको बोलेंगे विषम संख्या।
याद रहेगा तो आओ। हो जाएगा विषम और हाँ, और देख लो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? अभाज्य संख्या, जो थ्री टू हाँ, वह संख्या जो एक से और खुद से कटे, हाँ एक से और खुद से कटे, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे देखो दो एक के पारा में तो कट जाएगा पूरा पूरी, और किसी से लग रहा है? और दो से दो से खुद से लग रहा है, दो से, एक से और खुद से दो से लग जाएगा। तो दो जो है वह अभाज्य संख्या है। और तीन और उसके बाद तीन देख लो, नहीं कैसे नहीं है? एक से लगाओ, एक से कट जा रहा है, खुद से लग जा रहा है तीन से, से भी ठीक है। तो ये भी तीन क्या है? अभाज्य संख्या है। उसके बाद चार को चेक करो, चार को एक से लग जा रहा, नहीं उसके पूरा पूरी नहीं लगेगा, दो से भी होगा फिर दो से भी लग जा रहा है, लेना नहीं है उसके बाद चार से भी लग जा रहा है। तो एक से और खुद से, एक से और खुद से, जितना विषम संख्या वाला है ना वो सब है अभाज्य नहीं 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 नहीं, जैसे 9 ले लो, 9 तो विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या है नहीं है। क्यों नहीं है? एक से भी कट जा रहा है, एक से भी नौ से भी ठीक है। हाँ, सिर्फ एक से और खुद संख्या वही संख्या से डिवाइड होना चाहिए, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे हो गया 5, 5 एक से कट रहा है और 5 के पारा में आता है, 4 नहीं होगा ना। और सात हाँ, देखो तो 6 भी नहीं होगा, 6 कितना से कट जाएगा? 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, 1 से भी कट जा रहा है, 6 से कट जा रहा है, 6 नहीं होगा। सात 7 देख लो, 7 हो जाएगा, 1 से कट रहा है और सात और खुद 7 से कट रहा है। 8 नहीं 8 नहीं होगा, नौ भी नहीं हाँ 9 होगा नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 11 हो जाएगा, हाँ 11 लिख लो। उसके बाद 12 नहीं 13 12 के बाद 13, उसके बाद 13 आ जाओ। हो जाएगा देख लो 14 देख लो, 7 के पारा में आ जाता है। नहीं 15 चेक कर लो, नहीं 16 चेक कर लो, 17 17 में आ जाओ, 17 होगा हो जाएगा। 18 नहीं 19 19 हो जाएगा, 20 नहीं 21 नहीं नहीं 22 23 22 23 हो जाएगा, 24 नहीं होगा 25 नहीं होगा 23 नहीं होगा, अच्छा लिख ली 23 ना। 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29 होगा 28 भी नहीं होगा, 29 हो जाएगा। 27 के 27 3 के पारा में आता, हाँ 3 के पारा में, 9 के पारा में आ जाता है तुम्हारा। 29 के बाद 30 नहीं होगा, 31 होगा 31 हो जाएगा, 32 नहीं होगा, 33 होता है, 11 तिया 33, हाँ 34 भी नहीं होगा, 2 के पारा में कट जाता है आपका, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37। होगा हाँ, इसका ट्रिक भी सिखा देंगे लिखने के लिए, ठीक है। और 40 कम से कम 100 तक अपने से लिखो, तो चेक करके लिखो तो फटाक से। इतना तक हमको हाँ, देखो आवाज़ संख्या लिखने का ट्रिक। 6 का पारा जानता है ना, 6 का पारा जानता है तो हम इजी लिखा जाएगा। 71 तक आओ देखो आवाज़ संख्या लिखते हैं। सबसे पहले तो 6 का लिख लो टेबल, 12 18 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 48। आओ उसके बाद 60, आगे चल जाओ 100 तक चल जाओ, 66, 100 तक जाना है हाँ उसके बाद 72 78 84, उसके बाद 90 और 96, इतना 102, सभी तक रहने दो यहीं तक। और देखो निकालते हैं, एक कम करो बेसी करो। सबसे पहले तो 2 जानबे करता है, उसके बाद 3 जानता है ना, उसके बाद यहाँ से मिला, एक कम करो बेसी। 6 से एक कम तो 5 हो गया आभाज्य संख्या, 6 से एक ज़्यादा 7 आभाज्य संख्या हो गया। ये करो, इसे एक कम करो एक ज़्यादा करो, 11, उसके बाद 13, ये भी आभाज्य संख्या और ये भी आभाज्य संख्या। आओ एक कम करो एक ज़्यादा करो, 17,
और 19 19। और इसको करो 22 25 नहीं होगा। 25 नहीं होगा, क्यों? हाँ दिमाग लगाओ, यहाँ पे 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, 25 मिटा दो इसको, नहीं होगा। और देखो 29 31 और ये सब सारे आबाद संख्या। 36 एक कम ले लो 35 35 होगा, नहीं 5 के पड़ा में डिवाइड हो जाएगा। 37 होगा। अब तो 47 37 और कितना 41 हाँ 41 43 41 होगा। हाँ कम करो 47 49 49 आता है 49 आता है। 49 मत लिखो। आओ 51 51 ये चौवन तुम्हारा। एक 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 कम करो, एक ज़्यादा करो। एक कम करेगा 53, एक ज़्यादा करेगा 55। 54 एक 55 55 51 51 नहीं होता, 51 17 तिया 51 होता है, तब 51 कहाँ से होगा तुम्हारा? 53 हाँ 53 होगा। उसके बाद 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा। 55 नहीं होगा ना, 5 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ 11 25 55। आओ इसे कम लो 59 61। आओ हो गया 65। एकदम 65 एकदम नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाता है ना, 66 67 हो जाएगा। और 71 73 हो जाएगा। और कितना हो गया 77 नहीं होगा। नहीं हो 11 7 77। और 79 आ जाओ। उसके बाद 83 85 नहीं होगा, नहीं होगा 85। नहीं और 91 91 हो जाएगा। 91 कोई पहाड़ में होता है। नहीं होगा, एक कम ले लो 89। आओ 95 नहीं होगा, नहीं होगा। 97 हो जाएगा। ठीक है 100 तक एकदम ईजी लिखा गया। 6 का पढ़ा लिखो, एक कम करो ज़्यादा करो, एक कम करो ज़्यादा करो। कोई पहाड़ लिखेंगे तो नहीं होगा। कोई पढ़ा नहीं, सिर्फ 6 के पढ़ा लिखना पड़ेगा। 6 का टेबल। आवाज़ संख्या निकालने के लिए तुमको 6 का पढ़ा लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस टाइप से सोच के लिखना पड़ेगा। तो कौन सा डिवाइड हो रहा, कौन सा नहीं डिवाइड हो रहा, 12 ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा। 12 अच्छा 4 का पढ़ा आता है, 2 पहाड़ पढ़ा नहीं हो सकता। नहीं। सिर्फ एक लौता यही पहाड़ा है जो आवाज़ संख्या को निकाल सकता है एक्यूरेट। अब इसमें भी कहीं कहीं फिर फॉल्ट है, देखो। इसमें फिर नाम आने से फिर छाटना पड़ेगा हाँ बीच बीच में। हाँ तो इससे तो कम छाटना पड़ रहा ना, इससे तो कम छाटना पड़ रहा, तुमको चेक करना पड़ेगा उधर 41 51। चल जाएगा। और इसमें तुम्हारा 6 का टेबल लिखो, एक कम करो एक ज़्यादा लिखो, इसमें कम छाटना पड़ेगा। जैसे यहाँ 25 हो गया, यहाँ पे 77 हो गया, इसमें कम छाटना पड़ेगा। और जितना लिखवाए हैं उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। इससे पहले एक और लिख लो पूर्णांक संख्या, समझो। पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या हाँ हाँ 0 और +- 1 +- 2 +- 3, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शामिल होता है इसमें। ठीक है 0 कभी ना ही ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। और आभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या जो है 2, वो सम संख्या भी है और आभाज्य संख्या भी है। ठीक है ना? हाँ भैया चलो लिखवाते हैं फिर। 10 देखो लिख लो, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। तो वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती है उसको प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक ना? n बराबर यानी नेचुरल संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6, ये सब सारे जो है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो कभी भी पॉइंट में प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, बट्टा वाला भी नहीं होगा और रूट वाला भी नहीं होगा, और तुम्हारा पाई भी नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद पूर्ण संख्या, तो वे संख्या मतलब कि इसमें प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 0 सम्मिलित किया जाता है। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। बस इसके आगे 0 लगा दो, इसके आगे प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा दो, तो वह संख्या कहलाएगा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। 0.2 ये होल नंबर नहीं है, √2 ये भी नहीं है तुम्हारा होल नंबर। ठीक है ना? यहाँ तक लिखो, आगे चलते फिर।
पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। कुछ नहीं, सिर्फ क्या कर दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर। हाँ, INTEGER इंटीजर नंबर। सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे में -1 फिर 1 -2 2, ठीक है, 3 -3, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस वाला और माइनस वाला ले लो और साथ में जीरो लगा दो। जीरो कभी भी ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलो, ना लगाएंगे तो कभी भी जीरो को ना ही माइनस, हाँ, ना ही माइनस में लिखा जाएगा ना ही प्लस में लिखाएगा, सिर्फ जीरो, ठीक है, सिर्फ जीरो। ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक होता है। इसके बाद आ जाओ, √2 पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगा। बट्टा में रहेगा वो भी पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगा। माइनस में रहेगा, पॉइंट में रहेगा, पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। और पॉइंट में रहेगा, इसके आगे भी आ जाएगा, मान लो 2 3 1 4 5 6 जो भी आएगा चलता जाएगा, वो भी संख्या पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगा। उसके बाद देखो सम संख्या, इवन नंबर, EVEN इवन नंबर, वे संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाए, भागा लग जाए, डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, वो संख्या कहलाएगा सम संख्या कहलाया जाएगा। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब सारे जितने भी संख्याएं हैं, जितना आएगा हाँ हाँ, एकदम सम संख्या कहला जाएगा, ठीक है ना। हरा सदन लिखो। चलो, इसके बाद समझो विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहा जाता है? तो वे संख्याएं जो 2 से क्या पूर्णतः विभाज्य ना हो, मतलब कि भागा ना लगे, डिवाइड ना हो, ठीक है, कुछ न कुछ संख्या रिमाइंडर में बच जाए, तो उसको बोलेंगे विषम संख्या, ठीक है ना। हाँ, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे हम देख लो 1 3 5 7 9 11 13, ये सब सारे जो संख्या है, मतलब कि 2 से कटना नहीं चाहिए, पूरी डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 9 देख लो, 9 से भागा लगाओगे 2 से, कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा रिमाइंडर में, शेषफल में, तो पूरी नहीं डिवाइड हो रहा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो उसको बोलेंगे विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए। चलो आ जाओ, उसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहा जाएगा? तो 1 से और खुद से, ठीक है, 1 से और खुद से डिवाइड हो, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलेंगे। तो वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे में 2, देखो यहाँ पे ध्यान देना, 2 जो है वह संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या में है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए, कोई पूछ दे कि वह कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, तो वह संख्या 2 है, जो कि ये संख्या जो है सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी संख्या भी है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या 2 3 5 7 11 13, किसी का टेबल में किसी का पहाड़ा नहीं, ये सब सारे संख्या नहीं आता है, ठीक है। देखो, अगर ट्रिक से अगर चाहो तो लिख सकते हो, 6 का टेबल लिख दो, 6 का पहाड़ा, एक कम करो एक बेसी करो, एक कम करो एक बेसी करो, एक जोड़ो एक घटाओ, देखो लिखा जाएगा हमारा अभाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पे देखो 25, तो ध्यान देना कि जो 25 होता है वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि 5 का टेबल से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। तो इस संख्या को बोलेंगे, ये सब सारे संख्या को अभाज्य संख्या, ठीक है ना। चलो, इसके बाद अब समझते हैं हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर में एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9th 10th पे बहुत यूज होता है। जब तक आप पढ़ोगे तब तक यूज होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है ना। चलो समझते हैं, पूरा डिटेल से समझते हैं। चलो समझते हैं अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जो P/Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है।
हाँ पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। मान लो 4 रहेगा, नीचे जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 इंटू इन्फिनिटिव इक्वल टू इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है ना। हाँ जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए नीचे में, ठीक है। और क्या होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर नंबर होना चाहिए। ये दोनों संख्या पी एंड क्यू क्या होगा, इंटीजर नंबर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या अभी हमने तुरंत देखा, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सब सारे क्या है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है। हाँ तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, तो वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाए, बट्टा के रूप में लिखा जाए, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। और q डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब कि यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। और साथ ही p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, चलते जाओ जहाँ तक जाना वहाँ तक, ठीक है। उस संख्या को बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में देख लो, देखो 2 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, एकदम है, 2/1 लिख सकते हैं, ठीक। ये देखो पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, नीचे वाला भी पूर्णांक संख्या है। और देखो टी डज नॉट, ये मतलब कि अप्लाई कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, परिमेय संख्या में ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। फिर कह देगा कि 2/0 ये परिमेय संख्या है, एकदम नहीं है, ठीक है ना, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, आपका 0 हो गया, पी आपका 2 हो गया, ठीक है, समझो। चलो आ जाओ और ले लो, -2.3 बताओ ये है कि नहीं है, एकदम 100% हमारा परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जो p है, देखो इसको सुधार कर लिखो ना, 2/3 माइनस में, सॉरी 2 यहाँ पे, अच्छा इसको उड़ा दिया तो नीचे 10 ना, हाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलो आ जाओ, तो -23/10 माइनस, देखो -23 हमारा पूर्णांक संख्या है, 10 भी पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। आ जाओ 22/7, ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। चलो आपसे कह दिया जाए कि 3.14 के बार, ऊपर बार मतलब कि यह चीज़ सेम मतलब ऐसा हो, मतलब 14 14 14 14, ये सब सारे क्या हैं, ठीक है। इसी को सुधार करके लिखा गया है, हाँ इसी को सुधार करके लिखा गया है, ऊपर बार चढ़ा दिया गया। अपने आप लोग पढ़ेंगे 9वां या 10वां पढ़ेंगे, आप लोग 9th या 10th में पढ़ेंगे, ये बार वाला ऊपर, ठीक है। चलो तो ये भी हमारा 3.333, ठीक है, एक बार चढ़ा दो, बार लिखा हुआ रहता है ना, उस पर एक चढ़ा दिया जाता है। ये भी हमारा क्या है, इसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है, p/q के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। तो ये सब सारे हमारे परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। चलो और देख लो एग्जाम्पल में, चलो आपसे कहा जाए 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 100% है, नीचे 1 लिख सकते हैं। और 0 क्या है, कि अप्लाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये चीज़ अप्लाई होना चाहिए यहाँ पे। p क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या 0 है कि नहीं है, एकदम 100% है। क्यों, अपने 1 से 1 लिख दिए, तो 1 हमारा क्या पूर्णांक संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या हमारा 0 भी है, ठीक है। चलो अब समझो अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। उस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उस वाले संख्या को हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे में आपका √2, √3, √4 का वैल्यू होता है ना, √4 का देखो वैल्यू होता है 2, 2/1 यानी √4 हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। √3 कहने का मतलब है, इसका जब सॉल्व करोगे ना तो पॉइंट
हाँ 1.73 कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा, रुकेगा ही नहीं, रुक जाएगा तो वह संख्या परिमेय संख्या, यानी शांत दशमलव आप पढ़ोगे, शांत अशांत दशमलव ये सब पढ़ोगे तो हाँ यहीं तक समझो ना कि बस जो रुक जाए, देखो ये रुक गया, 3 बार बार आ रहा है, ये बढ़ते जा रहा है 1.7 4 5 6 8 3 1 कुछ भी आते जा रहा है, वो वैसी संख्या कहलाते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। हाँ √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, रूट आपका 6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। हाँ उसके बाद पाई भी आपका अपरिमेय संख्या में ही आता है। ठीक है। हाँ इसका वैल्यू होता है 3.1 समथिंग, और वैल्यू होता है तो 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। तो ऐसा वाला साइन रहेगा तो समझ जाना परिमेय संख्या कहलाता है, और ऐसा वाला रहेगा बट्टा ने 22/7 तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है। चलो ठीक है ना। इसका वैल्यू होता है 3.14 करके, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है, समझो। चलो अब समझो एक ना वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या थोड़ा समझ लो। चलो समझते हैं वास्तविक संख्या। बहुत ईजी है। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? इसमें अपरिमेय दोनों संख्या इसमें अप्लाई होगा, मतलब कि दोनों संख्या इसमें कहलाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कह दिया जाएगा। बताओ तो √2 है परिमेय संख्या है, मतलब कि वास्तविक संख्या है या नहीं है? एकदम है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। ठीक है। चलो 0 कह दिया जाए, 0 वास्तविक संख्या हो जाएगा, क्योंकि 0 जो है परिमेय संख्या है। और -3 ये भी वास्तविक संख्या है। और 1.73 समथिंग कुछ मतलब कि नहीं रुक रहा तो भी वास्तविक संख्या है। ठीक है। जितना भी हमने अभी समझा वो सब हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना। उसके आगे फिर चलते हैं हम लोग। चलो आ जाओ। परिमेय संख्या नोटेशन नंबर, तो वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है। जैसे p/q, देखो परिमेय संख्या पोजीशन नंबर को बड़ा q से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। देखो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, साथ में ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे हम देखो 5 -2 4/5, 0 आपका परिमेय संख्या, √9 आपका परिमेय संख्या। देखो 0.3333 आएगा, इसका सॉल्व करेगा तो 1/3 को ही 0.3333 बार बार आएगा। इसको चाहो तो 0.3 पर बार चढ़ा दो, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। 22/7 ये भी हमारा परिमेय संख्या है। अपरिमेय देख लो, तो वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे में √2, √3, √5, √6, √7, √8, √11, देखो 3.4 3.2 4 5 6 तक बढ़ते जा रहा है, तो वो भी हमारा अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है। चलो एक और छोटा सा लिख लो, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये अपने से लिख दो। वे संख्याएं जो परिमेय हो और परिमेय हो, वे सब सारे संख्याएं क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्या कहलाएंगे। हाँ, परिमेय और अपरिमेय हो, सारे संख्याएं क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्या कहलाएंगे। जैसे में लिख दो, इसका जितना पार्ट है सब लिख सकता है, इसका भी लिख सकता है, दोनों मिक्स हो गया तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है। चलो कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है ना। हाँ, आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।